तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन अर्निंग की क्लास नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फाइवर फाइवर अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है इससे रिलेटेड बात की थी। और एक मैंने ऑनलाइन वेबसाइट एक और बताई थी मरकज के नाम से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ऑनलाइन अर्निंग में अब नेक्स्ट लेक्चर में और बड़ी मजे की चीजें आप लोगों के सामने इंशाल्लाह मैं ऐड कर रहा हूँ। फाइवर तो बड़ा हो गया जी, बहुत ज्यादा लोग फाइवर को यूज कर रहे हैं, और क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट पहले नंबर पे फाइवर का माइंड लेके आ रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि फाइवर जो है इसको पहले डिस्कस कर दूं, ठीक है, ताकि ये जो एक कॉन्सेप्ट या एक माइंड सेट है इससे हम निकल जाए और फिर हम उन वेबसाइट्स की तरफ चलें जिसमें हम अर्निंग मजीद कर सकते हैं। फाइवर में तो हम कर सकते हैं, लेकिन टफ भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी हम नेक्स्ट आगे चल के बात करेंगे। लेकिन दूसरी वेबसाइट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं या बेनिफिट्स हैं बेसिकली, वो हमें क्यों ज्यादा नजर आते हैं अब, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक और वेबसाइट मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो आने वाले हमारे लेक्चर्स हैं उनमें शेयर करूंगा। वो वेबसाइट कम से कम आप लोगों को अगर आप स्टूडेंट्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस या ऑनलाइन अर्निंग, तो उसमें लर्निंग प्रोसेस की हद तक, और आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आपको ऑफिस मैनेजमेंट भी नहीं आता, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी नहीं आती, आपको वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम भी नहीं आता, आप लोगों को वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती, इसके अलावा कोई भी अदर जो स्किल्स हैं वो कुछ भी नहीं आता, लेकिन कम से कम आपको इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। ये ना कहिएगा कि मैं ये भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो फिर आप वो भी नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि कम से कम आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, कंप्यूटर को यूज करना आता हो, आप लोगों को इंटरनेट का यूज आता हो, तो फिर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आप जस्ट क्लिक करके, जैसे यूट्यूब चैनल का फॉर एग्जांपल, उसमें डिफरेंट टास्क मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, और छोटे छोटे टास्क होंगे। इसके अलावा टास्क के अंदर क्या होगा कि आपको जो उसकी पेमेंट होगी वो बहुत कम मिलेगी, जो सीधी सी बात है, ठीक है, जो आपको पेमेंट मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी आप लोगों को। तो वो पेमेंट जो है उसको आप लोगों ने देखना है क्या है क्या नहीं कैसे है। तो लेकिन उसमें बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को कम से कम काम करने का थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे आप कर सकते हैं, और थोड़े थोड़े काम से भी आप अच्छे खासे डॉलर्स बना सकते हैं। मतलब एज अ स्टूडेंट, मैं ये प्रोफेशनल लेवल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ये जस्ट स्टूडेंट लेवल के लिए आपको मैं ये बताऊंगा कि आप इस लेवल तक अगर आप थोड़ी बहुत अर्निंग करना चाह रहे हैं तो वो एक वेबसाइट बताऊंगा, और बहुत सिंपल वेबसाइट है होगी, टास्क होंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देता हूं, उसमें एक टास्क होगा जी, आप यूट्यूब का ये लिंक है इसको ओपन कीजिए, इसमें 1 मिनट की वीडियो को देखिए, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, लाइक वो उसके रिटर्न वो कैसे आपसे क्लियर करेगा, उसको कैसे प्रूव मिलेगा कि आपने ये काम किया है कि नहीं, उसने जो टास्क दिया है उसके लिए वो कहेगा पिक्चर्स बना के या कोई ऐसी चीज, फोटो स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे आप सेंड कर दें, लाइक कुछ इस तरह की एक दो छोटी छोटी बात होगी। वो वीडियो 1 मिनट देखेंगे तो आपको नॉर्मल से डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब थोड़े से डॉलर सेंड भी हो सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी अर्निंग जरूर स्टार्ट हो जाएगी। इससे आप लोगों को थोड़ा सा उसका पता चलेगा अर्निंग क्या चीज है, फिर आपको यूज करने की समझ आएगी, फिर आपको पेमेंट मेथड की समझ आएगी कि आप पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, ये चीज का आइडिया हो जाएगा। इस तो ये करने के बाद आप फिर प्रोफेशनल जब वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपकी एक ग्राउंड बन गई होगी, तो आपको काम करने का मजीद आइडिया मिल जाएगा। तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गिग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो गिग को लेकर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं और यहां पर मैं अपने फाइवर अकाउंट को ओपन करूंगा। लास्ट
जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, ऑलरेडी क्रिएट था मेरा। अब इस पे मैंने सेलर अकाउंट पे मैंने क्लिक करना था। ठीक है, मुझे सॉरी, यहाँ तो सेलर अकाउंट से भी आप जा सकते हैं जी, सेलर अकाउंट से भी आप गिग को क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर, प्रोफाइल पे आई थिंक क्लिक नहीं हुआ जी। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑलरेडी गिग्स यहां पर मौजूद है। ठीक है, अब ये देखिए एक्टिव एंड पोस्ट। अब इसमें हमारे पास ये एक्टिव नहीं है, इसको हम देखते हैं क्यों एक्टिव नहीं है। चले, मैं बाद में उस चीज को देखूंगा, अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गिग नहीं है जी। ठीक है जी, हम यहां से क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने यहां पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें वो आपसे डिफरेंट ऑप्शंस की सेटिंग के बारे में कहेगा, जैसे ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट है, गैलरी है, पब्लिशर। मतलब ये आप रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे तो आपने पब्लिश कर देना है। तो ये आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं यहां से बैक कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं अभी फिलहाल बिल्कुल न्यू जो गिग है वो क्रिएट नहीं कर रहा, मैं आज सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, इससे आप न्यू गिग बना सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को गिग अपना जो है वो शेयर करने लगा हूं यहां से। ठीक है, एडिट गिग पे मैं क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास गिग जो है वो क्रिएट है। इसमें यहां पे सबसे पहला जो काम होता है गिग टाइटल देना। गिग जो है वो आई विल से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपने एक टाइटल ऐड करना है कि आप इस गिग में क्या चीज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है। मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में जब प्रोफाइल को बनाया था, हम एक सेपरेट पेज पे भी ओपन कर लेते हैं ताकि इस चीज को हम समझ सकें। ये हमारी प्रोफाइल थी, और प्रोफाइल में हमने एक चीज ऐड की थी, स्किल्स। और मैंने यहाँ पे कहा था कि आप अपनी ज्यादा चीजें स्किल्स में ना ऐड करें। ठीक है, कर दे नो प्रॉब्लम, आप करें, ज्यादा से ज्यादा ऐड कर दें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं। मतलब आपको ये, अगर आप नहीं कहते हैं कि मुझे, मैं लोगो डिजाइन करता हूं, ना लिखे नो प्रॉब्लम। वैसे स्किल्स जितनी आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, कर भी दें नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम गिग बनाते हैं तो गिग में हमने एक चीज को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, मैं वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा हूं, मैं वेब डिजाइनिंग का काम कर रहा हूं, या मैं बेसिक लेवल पे काम कर रहा हूं, लाइक मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटा एंट्री वगैरह का काम कर रहा हूं। तो मुझे जब गिग बनाना है तो इनमें से किसी एक चीज को फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं जी कि मैं सीवी डिजाइन करके दे सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा मैं वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स बना के दूंगा, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। मैं यहां पे ये कहूंगा कि मैं, मतलब यहां पे राइट करूंगा कि मैं जो गिग बना रहा हूं फर्स्ट, इसमें मैं ऑफर कर रहा हूं सीवी की, कि मैं सीवी बना सकता हूं। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास फाइवर के अंदर क्या सीवी बनाने वाले कोई हैं, हाँ जी, हम सर्च पे चलते हैं। स्विच टू बाइंग्स। ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं बटन पे, और सर्च की ऑप्शन आपके सामने आ गई है, सीवी डिजाइन। मैंने एंटर किया। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये सर्विस भी लोग दे रहे हैं। नोट कीजिए, 5,000 इतने लोग आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 55 राउंड अबाउट आपके पास सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सीवी की। अब जरूरी नहीं कि सीवी हो, वो रिज्यूम भी लिख सकते हैं, डिफरेंट नेम लिख के उन्होंने ऐड भी किया हो सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें, यहां पर उसने सीवी ऐड करने की ऑप्शन दी है। आई विल डिजाइन एडिटेबल, फैशनेबल एंड आई कैची रिज्यूम और सीवी इन 24 आवर्स। लाइक ये देखिए, ये गिग्स है सब। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, ये इनकी प्रोफाइल का लिंक है, ये गिग्स का लिंक है, ये उसका रैंक है 4.8, और ये उसने जो बेसिक पैकेज दिया हुआ है प्राइस का,
वो पीकेआर में शो कर रहा है। बेसिक पैकेज क्या है ये आगे चल के बात करते हैं। तो यहां पे बात को समझना है। सबसे पहले तो ये जो टाइटल है ये बड़ा ही अट्रैक्टिव आप लोगों ने सोचना है, फिर राइट करना है। मतलब ऐसा राइट करना है कि वो कम से कम यूज में आता हो, उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन वाली बात हो कि कस्टमर जल्द अज जल्द आपकी उस चीज को अट्रैक्ट करके ओपन करे। लाइक देखिए, आई कैची एक वर्ड उसने यूज कर दिया इसमें। अगर देखिए डिजाइन और मॉडर्न सीवी कवर, देखिए उसने एक वर्ड ऐसा ऐड कर दिया है जिससे थोड़ी सी अट्रैक्शन बढ़ गई है। ठीक है, प्रोफेशनल एंड कवर लेटर, मतलब उसने यहां पे क्या कह दिया है, मैं सीवी भी बनाऊंगा और कवर लेटर भी बनाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये जिन्होंने बेसिक लेक्चर मेरे लिए हो तो उसमें कवर पेज को डिजाइन कैसे करना है इसके बारे में लेक्चर हो चुका है। तो ये उसकी एक एग्जांपल दे रहा है कि आपका एक कवर पेज भी बनेगा और उसकी सीवी भी बनेगी। तो देखिए उसने ये इस तरह से ऑप्शन दे दी। अब ये देखिए पोर्टफोलियो की तरह की सीवी मैं बना दूंगा। अब ये क्या चीजें थोड़ी सी आगे चल के इस पर डिस्कस कर लेंगे, या हम दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। ऑफिस मैनेजमेंट में हम वर्ड में इंशाल्लाह इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर डिफरेंट जो है वो ऑप्शन। अब यहां पर एक चीज और बड़ी समझना है कि मैं सीवी की सर्विस देने लगा हूं। अब यहां पर देखिए ऑलरेडी रैंक्ड लोग हैं, 4.8, 5.0, 4.9, 5.0, इसी तरह 4.9, 5.0। अब ये अगर मैं देखूं तो सबके ही रैंक यहां से कम मेरे रैंक से बहुत ऊपर है। मतलब अगर मैं अभी नया अकाउंट बना रहा हूं तो मेरा रैंक कहां पे होगा, यहां पे होगा जी? नहीं, क्योंकि ये तो टॉप रैंक है। मेरे पास तो अभी रैंक बिल्कुल जीरो मेरा रैंक होगा, क्योंकि मैंने अभी काम नहीं किया होगा, कस्टमर के कोई रिव्यूज नहीं है, कस्टमर ने कोई भी मुझसे प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई मेरे पास पेमेंट नहीं रिसीव हुई, तो इसलिए ये रैंक बहुत नीचे होगा। तो इसलिए हमें अब रैंक करने के लिए क्या सबसे पहला काम करना है, हमें सबसे पहले यहां पर जो टाइटल लिखना है वो इन सब से कुछ डिफरेंट ऐड करने की जरूरत कोशिश करनी है हम लोगों ने। ये बात याद कर रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी टाइटल नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, सिंगल लाइन हो तो ज्यादा बेस्ट है। देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे बहुत ज्यादा, ये सिंगल लाइन से मुराद ये आपकी डबल लाइन बन जाती है वो, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो। एनीवेज ये देखिए बहुत ज्यादा लंबे टाइटल नहीं लिखे हुए, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखे हुए। तो आप जितने छोटे लाइंस लिखेंगे वो ज्यादा बेहतर है, और अट्रैक्टिव यूज करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया? तो आई थिंक टाइटल को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है कि आप किस चीज की सर्विस दे रहे हैं। देखिए यहां पे वो डिफरेंट यहां पे कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो, म्यूजिक, प्रोग्राम, डेटा, बिजनेस, लाइफस्टाइल, डिफरेंट ऑप्शंस है। अब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपने अगर प्रोफाइल में ग्राफिक डिजाइनिंग शो किया है तो ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग या राइटिंग या वीडियो या म्यूजिक से रिलेटेड कोई ऑप्शन अपनी दी है कि मैं ये एज अ काम करने लगा हूं फाइवर के ऊपर, तो आप वो यूज करेंगे। अब मैंने यहां से एक टाइटल चूज कर लिया, ग्राफिक डिजाइन। ओके हो गया जी, ये आपके सामने है। उसके बाद क्योंकि मैंने टाइटल में क्या लिखा है ये जरा गौर कीजिए, प्रोफेशनल यूनिक बिजनेस लोगो। ठीक है, अगली बात को भी हम रहने देते हैं, लोगो। मतलब मैंने इस गिग में सिर्फ बताया कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सी ऑप्शन तो है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रोशर्स भी बनाता हूं, मैं कैटलॉग भी बनाता हूं, मैं टी शर्ट भी डिजाइन करता हूं, मैं सब्लिमेशन का काम भी करता हूं, फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम करता हूं, बहुत सी फील्ड के अंदर काम कर रहा हूं। लेकिन गिग में मैंने सिर्फ उसको एक फील्ड बताई है कि मुझसे लोगो बना। ठीक है जी, ये क्यों कर रहा हूं ये मैं एंड में बताऊंगा आप लोगों को। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने उसकी सब कैटेगरी चूज कर ली है, लोगो डिजाइन। इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है, वेबसाइट डिजाइन, ऐप डिजाइन। ये देखिए अब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, यहां से ये भी आपको आइडिया होगा। ब्रांड स्टाइल, गेम आर्ट, ग्राफिक फॉर स्टीमर्स, बिजनेस कार्ड यही होते हैं, ये सॉरी विजिटिंग कार्ड, फिर वेबसाइट डिजाइन। तो आप यहां पे देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर वो आपके सामने शो कर रहा है। ओके, अभी मैंने बड़ा बेसिक सा एक ऑप्शन चूज किया लोगो की।
ठीक है, मैं आगे चल के इंशाल्लाह प्रोफेशनली गिग अब बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं बना रहा था, तो अब मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास मीटा की है ऑप्शन गिग के अंदर, कि आप इसमें तीन ऑप्शन वो दे रहा है, कह रहा है लोगो स्टाइल, मतलब जो आप लोगो बना के देंगे, जो आप सर्विस देने लगे हैं, उसका स्टाइल कैसा होगा, उसकी टाइप कैसे होगी, उसकी फाइल फॉर्मेट आप कौन सी प्रोवाइड करेंगे। अब ये भी बड़ी मजे की बात है, और ये मैं अक्सर शेयर करता हूं बात, और आप लोगों ने पता नहीं अभी याद रखी है कि नहीं, ये भी मैं बात करता हूँ फॉर्मेट में। स्टाइल्स अब लोगों का क्या होगा जी, वो आप यहां से चूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंगल ऑप्शन चूज कर सकते हैं इसमें से। आप 3D देंगे, हैंड ड्रॉ देंगे, कार्टून देंगे, वाटर कलर देंगे, लाइक क्या ऑप्शन आप यहां पर देंगे। मैं मॉडर्न चूज कर लेता हूं, ठीक है, कि मैं मॉडर्न स्टाइल दूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद लोगो टाइप क्या होगी। अब लोगोस की यहां पर 1 2 3 4 5 6 जो है वो टाइप्स हैं, लोगों के टाइप्स को भी अब आपने समझना है। ये क्वेश्चन मुझे, मैं आप लोगों को सबको कहूंगा ये नोट कर लें, जब ग्राफिक डिजाइनिंग का लेक्चर होगा थोड़ा सा प्रोफेशनल जब हम जाएंगे, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन कीजिए, मैं इंशाल्लाह इस चीज को मजीद क्लियर करूंगा कि ये आप लोगों के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, लोगो टाइप्स से क्या मुराद है, क्योंकि ये चीजें समझना जरूरी है। जब आप कस्टमर को कोई सर्विस दे रहे हैं किसी चीज से रिलेटेड, चाहे आप सीवी की सर्विस भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सीवी की सर्विस दे रहे हैं, बड़ी सिंपल सी एक चीज दे रहा हूं, सीवी तो मेरे ख्याल में नॉर्मल बेसिक का एक स्टूडेंट जरूर बना सकता है। ठीक है, तो सीवी बनाने की भी आप सर्विस दे रहे हैं, तो सीवी बनाते हुए कस्टमर आपसे पूछ लेता है जी कि आप सीवी में क्या क्या चीजें ऑप्शन ऐड करेंगे। तो अब आपको ये नहीं पता होगा कि आप सीवी में क्या ऑप्शन ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आप क्या उसको बताएंगे। तो यही चीज है कि हमें जब उसके चीज के बारे में क्लियर नहीं है, तब तक हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आपने सबसे पहले उस चीज को खुद से पहले नंबर पे मार्केटिंग करनी है, उसकी डिटेल लेनी है, फिर आपने गिग्स बनाने हैं। हम फटाफट अकाउंट बनाते हैं, हम फटाफट गिग्स बनाने लग जाते हैं, हम प्रोफाइल मैनेज करने लग जाते हैं, पता सानू कख नहीं हुंदा, तो फिर काम कैसे मिलेगा। ठीक है, मतलब एक कस्टमर कहता है यार मुझे एब्स्ट्रैक्ट लोगो चाहिए। अब आप लोग कहेंगे यार एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पे मोनोग्राम, वर्ड मार्क, मास्कोट, मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, चले, क्योंकि तीन ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट ले लिया। अच्छा जी, तो अब अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल मैं फिर वही बात, इस सवाल को हम ग्राफिक डिजाइन में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे लेक्चर में, लेकिन मैंने चूज कर लिया अपने मुताबिक अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद लोगो स्टाइल हो गया, लोगो टाइप हो गया, अब आ जाते हैं फाइल फॉर्मेट। और ये चीज मैं आप लोगों को डिजाइनिंग में बता चुका हूं। सोर्स फाइल एक होती है, हर सॉफ्टवेयर की एक सोर्स फाइल होती है, उसकी एक अपनी एक्सटेंशन होती है, लाइक या डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं जिसमें आप लोग उसको सेव करते हैं। जैसे ए आई है, ए आई कौन सी फाइल है, इलस्ट्रेटर की, अडोब इलस्ट्रेटर। जेपीजी पिक्चर है, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसडी, सीडीआर। सीडीआर पहले ऑप्शन नहीं थी जी, अब ये क्योंकि एशियन कंट्रीज में कोरल ड्रॉ यूज हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन भी ऐड कर दी है, तो आप ये भी ऑप्शन अब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, काफी देर से आ गई हुई है, लेकिन ये आप ऐड कर सकते हैं ये भी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन दे दी। उसके बाद जी सर्च टैग, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव कीवर्ड्स, एंटर सर्च term you feel your buyer will use when looking for your services। क्या इसको जरा समझिए कि कस्टमर जब आप किसी भी फाइवर अकाउंट पे आएगा, फाइवर की वेबसाइट पे आएगा, वो ये नहीं कहेगा कि भाई रिजवान मैनू सीवी बना दे, काशिफ मुझे सीवी बना दो, आमना मुझे सीवी बना दो, या लोगो डिजाइन कर दो। ठीक है, मतलब कोई भी वो इस तरह से नेम लेके नहीं कहेगा, वो सर्च करेगा सीवी डिजाइन, कि मुझे सीवी डिजाइन करवानी है फॉर एग्जांपल। ठीक, तो उससे रिलेटेड जो गिग्स हैं वो यहां पर सर्च रिजल्ट में आ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट करता हूं लोगो डिजाइन, तो अब मैंने लोगो डिजाइन लिखा है, तो ये देखिए ये डिफरेंट गिग्स आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 3D लोगो।
3D लोगो। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपने पिछली पिक्चर्स को गौर किया हो तो ये वाली पहले उसकी सर्च में भी था। ठीक है, अब इसमें भी है, ये भी पहले वाले में था सर्च में। ठीक है, तो कहने का मेरे ख्याल में था, मैं अब गलत भी हो सकता हूं, लेकिन देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद, एक कस्टमर आता है, वो सर क्या लिख के डिफ, उसने बनवाना लोगो ही है, लेकिन वो कहता है मुझे 3D लोगो बनवाना है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिजाइन करवाना है, मुझे बिजनेस लोगो बनवाना है, मुझे कंपनी लोगो बनवाना है। तो ये उसकी क्या है, सर्च टैग्स, जिससे वो सर्विसेज को सर्च कर रहा है। तो यही सर्च टैग हम 5 ऐड कर सकते हैं। वो आप डिफरेंट आपको सोचने हैं कि कस्टमर क्या क्या लिखे। देखिए, पहली बात तो हमने खुद भी अपने माइंड को यूज करना है ना। हर चीज इंटरनेट से, देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे हर चीज डाल देते हैं, और इंटरनेट तो लब्बो जाके जी ये ऑप्शन है, ये चीज है। कुछ अपना माइंड भी तो यूज करें। हम लोग मशीन बनते जा रहे हैं, पहले नंबर पे तो ये याद रखिए। एआई आने के बाद तो हम टोटली मशीन बन गए, हम टोटली मशीन पे रिलाय करने लग गए हैं, हमारे अपने माइंड को इच भी नहीं रहे, हम सारा काम ही मशीन पे डाल दिया। ठीक है, तो अपने माइंड को सबसे पहले यूज करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब आप अपने माइंड से कुछ चीजें निकालना शुरू करेंगे तो फिर आप सर्चिंग भी अच्छी करेंगे, आप एआई से भी अच्छी चीजें सर्च करेंगे, आप गूगल से भी अच्छी चीजें यूज करेंगे। लेकिन अगर आप माइंड ही नहीं यूज करेंगे तो फिर आपको वो भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, मशीन भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए आपने ये सोचना है कि कस्टमर, एक कस्टमर आता है 3D लोगो लिखता है, कंपनी लोगो लिखता है, क्रिएट लोगो लिखता है, क्रिएटिव लोगो भी हो सकता है जी, कस्टम लोगो लिख सकता है, आइकन लिख सकता है, या इसके अलावा कुछ और टैग भी आप लिखना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपने 5 टैग्स ऐड करने हैं। और मैं यहाँ पे एक बताऊंगा, फर्ज करें मैं इसको रिमूव कर देता हूं। जैसे आप आते हैं और यहाँ पे लोगो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपकी हेल्प भी कर रहा है टैग्स के अंदर। लेकिन फेमस जो टैग्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है। जैसे मैं कर लेता हूं जी, डिजाइन लोगो तो नहीं मैंने ऐड किया, चलें जी ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहां पर एक हिंट और एक टिप देने लगा हूं जो आप लोगों ने करनी है। इससे आपको रैंक, गिग को रैंक करने में फायदा मिल सकता है। जो आपने मेन टाइटल नेम के अंदर मेन वर्ड यूज किया है, लोगो या बिजनेस लोगो या आइकन, वो आपके इसके अंदर टैग के अंदर भी जरूर होना चाहिए। ये बात याद रख लीजिएगा। जैसे मैंने लोगो और आइकन को थोड़ा सा फोकस किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये टिप है कि आपने ये बनाते हुए कुछ चीजें साथ सेम लेके चलनी है। जैसे मैंने अब ये याद रख लीजिएगा, लोगो आइकन, ये मैंने इसको फोकस किया हुआ है तो इसमें टैग में भी आ गया। तो ये हमारी ऑप्शन ओके होगी, हम इसको सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो है प्राइसिंग। अब ये बात इंपॉर्टेंट आ गई है। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक बात शेयर की थी कि यहां पर जब हम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो यहां पर ये देखिए PKR6299, कि उसने अपनी एक प्राइस दी है कि ये मैं जो चीज है डिजाइन लोगो करके दूंगा तो मैं इसकी इतने पैसे लूंगा। ठीक है, तो ये प्राइसिंग आपको यहां से सेट करनी है। ऑफर पैकेजेस को आपने ऑन करना है तो आपके ये तीनों पैकेजेस एक्टिव होंगे। पहले एक सिंगल भी होता है सम टाइम, और 2 एक्टिव नहीं होते, तो आपने इसको एक्टिव कर लेना। सम टाइम एक्टिव नहीं होता, फर्स्ट टाइम आई थिंक नहीं एक्टिव होता। तो इसमें 3 पैकेज हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक, अब आपने इनको एक टाइटल नेम देना होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसी ने जो टाइटल दिया हुआ है उसी को चूज कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, इस तरह के भी लोग यूज कर लेते हैं। तो आप खुद से सोच सकते हैं, या इसमें मैं एक चीज ये भी आपको आइडिया दे देता हूं, आप डिफरेंट प्रोफाइल्स को विजिट कर लीजिए, उनको भी देखिए। तो उन्होंने क्या लिखा है, इसने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम में ही लिखा है, इसने बेसिक, मोस्टली यही है। अब ये देखें, इसने भी ये गिग तैयार किया हुआ है सारा अपना, इसमें उसने सारी डिटेल दी हुई है। इनको भी थोड़ा सा विजिट कीजिए। ये देखिए, बेसिक पैकेज 6000, स्टैंडर्ड 12000, प्रीमियम 25000। ठीक है, उसमें क्या है ये भी बात करते हैं। अब आ गई अगली चीज कि अगर आप बेसिक पैकेज दे रहे हैं, अब आपने ये याद रखना है पिछली बात को कि लोगो हम बना रहे हैं, तो वो लोगो आप टू बेसिक लोगो कॉन्सेप्ट, ठीक ठीक है। मैंने क्या बताया जी कि मैं
अगर मुझसे आप बेसिक लोगो बनवाते हो तो मैं उसमें आपको 2 बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा लोगों के, और उसमें कुछ इस तरह की ऑप्शंस डालूंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब 2 मतलब से मुराद ये नहीं है कि डिफरेंट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, मतलब इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये समझ लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी नेम स्टार नेट डॉट पीके है। वो कहती है जी मुझे लोगो बनवाना है, तो मैं उसको कहता हूं मैं आपको 2 लोगो बना के दूंगा स्टार टेक के ही, लेकिन डिफरेंट आइडियाज के हिसाब से। लाइक एक 3D बना दूंगा, एक एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा, या मैं एक वर्ड से रिलेटेड बना दूंगा, लेटर्स को लेके बना दूंगा। तो मैं 2 आइडियाज दूंगा, कलर को चेंज करके दे दूंगा, एग्जाम्पल इस तरह का कुछ मैंने दे दिया, तो मैं 2 पैक लोगो बना के दूंगा बेसिक में। स्टैंडर्ड पैकेज में क्या होगा, मैं 3 कंपनी का, एक ही कंपनी के 3 लोगोज आपको आइडिया दूंगा, और प्रीमियम में 4 आप लोगों को HD लोगो डिजाइन, ये सुपर लोगो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसमें चेंजिंग कर दिया। आप लोग अब खुद पैकेज देखिए, मैं फिर बोलूंगा ये आपने माइंडसेट, मैंने बोल दिया 2 तो इसका मतलब ये नहीं 2 ही है, 3 है तो 3 ही है, 4 है तो 4 ही है, माइंड यूज करना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्निंग जो होती है वो आपको, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं कि जो आप अर्निंग करते हैं वो आप खुद से अपने माइंड से सबसे पहले करते हैं, ये याद रख लीजिएगा। आपका माइंड अर्निंग करने वाला होगा तो आप अर्निंग कर सकते हैं, ये काउंट बनाने से आपकी अर्निंग नहीं होगी, ये बात याद रख लें, ये नोट कर लें। अगर आप लोग समझते हैं कि आप, मिसाल के तौर पर आप एक शॉप ओपन कर लेते हैं और उस पे बैठ जाते हैं, तो आप कहते हैं जी कि अब वो मैं अंदर बैठा रहूं और कस्टमर खुद चल के आए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स करनी पड़ेंगे, कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको नए आइडियाज देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये नहीं कि काउंट और गिग बन गया तो बस ओके जी असि बैठ गए आराम नाल, नहीं, आपने इन चीजों को सोचना है। अच्छा जी, उसके बाद 2 डे डिलीवरी, मतलब अब वो आ जाता है डिलीवरी टाइम, कि आप कितने दिन में वो लोगो बना के देंगे। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये देखिए 90 डेज ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो आप ने देखना है कि आप 2 अगर लोगो बना के देते हो तो कितने दिन में बना लोगे। आप अगर 5 लोगो स्टैंडर्ड में ऑफर करते हो तो आप वो कितने दिन में बना लोगे। आप अगर 10 लोगोस का आइडिया देते हो तो आप कितने यहां पर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 2, यहां पे मैं कहता हूं जी मैं आपको 4 की ऑफर दूंगा, और यहां पे मैं 8 लोगों की ऑफर दूंगा जी। अब देखिए मैंने चेंज कर दिया, उसका रीजन क्या है, देखिए 2, 3 और 4 की ऑलरेडी कस्टमर यहां पर ऑफर दे रहे होंगे। देखिए यहां पर ये कितने की ऑप्शन दे रहा है, बेसिक के अंदर ही होगा जी, कुछ उसने लिखा हुआ है जी, सिंपल पैकेज 1 लोगो, 1 प्रीमियम लोगो, एक ही लोगो, ये 2 गोल्ड लोगो। ठीक है, मैंने हट के ऑप्शन दे दिया, मैंने इतना आइडिया दे दिया कस्टमर को ट्रैक करने के लिए कि मैं 8 लोगो बना के दे दूंगा, मैं आपको 4 लोगों एक ही कंपनी के डिफरेंट बना के दूंगा, इधर मैं 2 दूंगा। अब ऑब्वियसली डिलीवरी टाइम भी फिर मैं चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने देखना है कि मैं कितने दिन में बना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूं मैं आपको 3 डेज में ऑप्शन दूंगा, ये मैं आपको 5 डेज के अंदर ये लोगो ऑप्शन दूंगा डिलीवरी टाइम। ओके, तो ये आप लोग चूज कर सकते हैं। रिवीजन, अब रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक लोगो बना के देते हैं तो आपको कस्टमर कहता है जी कि ये लोगो आपने बना के दिया है, तो आप ये लोगो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगो कस्टमर को बना के दिया, तो कस्टमर कहता है यार इसमें से कलर चेंज कर दो, इसका डिजाइन थोड़ा सा यहां से नीचे आपने जो टेक्स्ट लिखा ऊपर ले जाओ, इसको ई के स्टाइल को थोड़ा चेंज कर दो, ये चेंजिंग कर दो, और इन द एंड फिर कहता नहीं पहले वाला ही कर दो। ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो रिवीजन करवाते हैं, आपसे डिफरेंट काम करवाते हैं, बार बार चेंजिंग करवाते हैं। तो हम फिर उनको ऑप्शन देते हैं कि यार मैं कस्टमर को ज्यादा ऑप्शन नहीं देता, मैं कहता हूं अगर वो 2 लोगो बनाता है तो मेरे से जितनी मर्जी रिवीजन करवा ले, 4 लोगो बनवाता है तो मैं कहता हूं मैं ज्यादा रिवीजन नहीं दूंगा इसमें, मैं आपको 5 रिवीजन की ऑप्शन दूंगा। ठीक है, मैं जरा स्ट्रिक्ट हो गया हूं इसके अंदर कि मैं एक मेहनत करके दे रहा हूं और बार बार चेंजिंग ना कस्टमर करवाए। चले हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं, ठीक है ओके। हम इसमें क्या लेते हैं जी कि वो अगर मैं चेंज कर बना के दूंगा तो मैं आपको इसके अंदर
10 रिविजन्स, सॉरी 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 जी, ये मुझसे चेंज हो गया, मैं ऊपर क्लिक कर दिया था। इसमें मैंने कितनी ऑप्शन दी थी, 10 ही दी थी, सॉरी, अनलिमिटेड। इसमें मैं कह देता हूं मैं आपको 8 रिविजन्स दूंगा। ठीक है, मतलब मैं अपना पैकेज बना रहा हूं और मुझे, मैं उसको बता रहा हूं कि मैं ये इतना का, मैं अब 8 इतनी और 5 इसलिए कि दे रहा हूं, अनलिमिटेड इसलिए दे रहा कि मैंने 8 लोगों का आइडिया देना, उसमें से तुम पसंद करो, और फिर उस रिवीजन फिर ज्यादा ना हो, क्योंकि जब 8 आइडियाज मिल गए हैं उसमें भी अनलिमिटेड रिवीजन देनी है, वो क्यों जी? ठीक है, इतना ऑफर्स नहीं करना। ऑफर आप दे रहे हैं, एक जगह पे दे रहे हैं तो दूसरी जगह पे कम कर ले। ठीक है, या तो मैं यहां पे कहता मैं आपको 3 लोगों बना के दूंगा, फिर मैं कहूंगा अनलिमिटेड रिवीजन मेरे को। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये बात को समझना बड़ा जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ, ठीक है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं यहां से जितने आप कॉन्सेप्ट्स ऐड करना चाहते हैं। लोगो ट्रांसपेरेंसी क्या देंगे, ट्रांसपेरेंट होगा आपका लोगो की ऑप्शन के अंदर। मैं कहता हूं बेसिक में नहीं मैं दे रहा, मैं इनमें ऑप्शन दूंगा, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में। वेक्टर फाइल आप उसकी देंगे। वेक्टर फाइल अब क्या होती है, फिर मैं आपको ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए रीजन ये है कि आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का लेक्चर चल रहा है, उसमें मैं वेक्टर को थोड़ा सा आपको मजीद, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा वेक्टर पे बात होगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं मैं चारों में, तीनों में ऑप्शन दे दूंगा। प्रिंटेबल लोग फाइल देंगे, मतलब आप उस फाइल को प्रिंटेबल, मैं कहता हूं मैं तीनों में दे दूंगा। 3D मोकअप मैं कहूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें दूंगा ऑप्शन आपको, प्रीमियम के अंदर 3D मोकअप। और ये भी ग्राफिक डिजाइन में मोकअप बनाना हमने सीखना है, तो मोकअप भी मैं बताऊंगा कि लोगो फर्ज करके एक बना के आप मोकअप कैसे बनाएंगे। सोर्स फाइल, सोर्स फाइल अभी बात हो चुकी है पिछले ऑप्शंस पे कि आप उसकी अपने सॉफ्टवेयर की फाइल देंगे, जैसे अब डो फोटोशॉप की पीएसडी फाइल है तो आप पीएसडी फाइल देंगे। मैं कहूंगा मैं सब में सोर्स फाइल दे दूंगा। एक तो सोर्स फाइल का ये होता है ना, मैं कहता हूं मैं नहीं देनी ऑप्शन, फर्ज करें मैं कहता हूं मैं प्रीमियम में सोर्स फाइल नहीं दूंगा। रीजन कि मैं कहता हूं जी कि वो इसलिए कि वो कस्टमर अगर उसमें बाद में फिर चेंज करवाना चाहता है तो मेरे पास ही आए। अगर मैं सोर्स फाइल दे दूंगा वो खुद भी चेंज कर सकता है, किसी और से भी करवा सकता है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं कहता हूं मैं प्रीमियम में दूंगा, लेकिन जो बेसिक पैक्चर 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 कह रहा हूं, सॉरी जी, बेसिक जो हमारे पास पैकेज है, मिक्स हो गए थे वर्ड हमारे, तो उसके अंदर हम ऑप्शन नहीं देंगे। होता है जी काम करते हुए, ये भी देख लीजिए। एनीवेज, तो इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, इसमें दे रहा हूं। स्टेशनरी डिजाइन की ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने कहा जी नहीं मैं नहीं दे रहा। उसके बाद सोशल मीडिया किट कोई मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं नहीं देनी जी। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग आ गई है जी कि आप यहाँ पे प्राइस चूज कर सकते हैं कि आपने प्राइस क्या ऐड करनी है अपनी गिग की, तो यहां से आप प्राइस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जो मैं बेसिक पैकेज है ये $10 में बना के दूंगा। ठीक है, $10, अब $10 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रीमियम $20 में, और $30 में मैं ये आपको पैकेज दूंगा, सॉरी स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन होती हैं जी, आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं। ये देखिए, जो आप यहाँ पे, मैं $40 $35 कर देता हूं जी। इसके अलावा एक्स्ट्रा जितनी भी ऑप्शन है फिलहाल मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, हम यहां तक आज प्राइसिंग तक रखेंगे और ये यहां तक डिस्कस करेंगे। मैं इधर दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सामने आपको बताऊंगा, इसको सेव कीजिए। एक तो बात सब यहाँ पे सुन लीजिए कि मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी को कुछ देर तक खत्म कर देना है। इससे पहले पहले आप लोग फेसबुक पेज का मैंने कम्युनिटी में बता दिया है, वो सब लाइक कर लें उस पेज को। आज से जो अपडेट होंगी वो मैं उस पर दिया करूंगा, कम्युनिटी में सेंड नहीं किया करूंगा, ये बात याद रख लीजिएगा। इंस्टाग्राम को मैंने टोटली खत्म कर दिया जी, उसमें जितने भी मेंबर्स थे सबको मैंने रिमूव कर दिया, जीरो आपको वहां पे नजर आएगा और प्राइवेट हो गया वो, तो उसमें मैंने किसी को भी ऐड नहीं करना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा जगह पे रश ना हो, सिर्फ हम एक जगह पे ही स्टूडेंट को रखें, वो है फेसबुक या यूट्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा कि हम इस चीज को इस तरह से लेके चलेंगे, तो इसलिए ये अपना याद रखिएगा इस चीज को लेकर। दूसरी चीज, मैं एक और चीज भी आपके साथ शेयर करने लगा था। आप लोगों ने, आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग जल्दी थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपना अकाउंट खुद से क्रिएट ना कीजिएगा अभी। उसके लिए आप लोग अपना ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक लिंक सेंड करूंगा फाइवर का,
उसके थ्रू आप लोग अपना अकाउंट बनाइएगा, उसमें कुछ फायदे आप लोगों को आगे चल के नजर आएंगे। और आप लोगों ने भी आगे ये याद रखना है कि आप जब अपना अकाउंट बना लें तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट जो आपके कोई भी जानने वाले हैं उनको इस लिंक से आपने कहना है कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, और अपना भी आप लिंक बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये बात याद रखिएगा। तो सब अपना फाइवर का जो अकाउंट बना रहे हैं या बनाने लगे हैं, ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिएगा, उसके थ्रू मैं आप लोगों को एक लिंक सेंड करूंगा, आपके ईमेल पे आएगा, उससे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, फिर मैं अगली चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जल्दी से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये काफी देर से वकास भाई कह रहे हैं जी जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है सिर्फ। जी वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि फाइवर पर ऑफिस मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं जी, ओके बिल्कुल कर सकते हैं, सबका काम हो सकता है। नेक्स्ट जी मरीना। वो डाटा एंट्री का जो काम था वो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा वो कर जी, सकते हैं? 1 मिनट मैं 1 मिनट सब खामोश। अगर तो आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा हैं तो मैं इस मीटिंग को बंद होने के बाद दोबारा एक्टिव कर देता हूं और आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। क्या मैं ऐसा कर दूं? मुझे चैट पे सब बताइएगा जल्दी से। मैंने चैट ऑप्शन ओपन किया है, अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो मुझे जल्दी से बताइएगा, मैं दोबारा से कर दूं मीटिंग ऑन। नो, एक नो, ज्यादातर यस जी, ऐसा ही कर लें, यस यस यस। ओके जी, फिर ऐसा करते हैं, हम जल्दी से इस मीटिंग को मुझे क्लोज करना पड़ेगा और मैं फिर 5 to 10 मिनट के बाद एक्टिव हो सकता हूँ, ये बात याद रखिएगा। तो हम 5 to 10 मिनट के बाद क्वेश्चंस, या ऐसा करते हैं, हम कल का दिन रखते हैं जी, कल हम आपके तमाम जितने भी क्वेश्चंस होंगे किसी चीज से भी रिलेटेड वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो वो टाइमिंग मैं आपको कम्युनिटी में सेंड कर देता हूं, ठीक है जी? ठीक है जी सबके लिए। टाइमिंग मुझे बताइए ओके। जल्दी चैट में, क्या रखें हम टाइमिंग कल की? और देखियो लड़ाई शुरू होने लगी सब दी। 9 बजे ठीक है सर। 12 बजे? 9 बजे। नहीं, मॉर्निंग की रख लें जी, अगर मॉर्निंग में हम आ जाए, मॉर्निंग में कोई अगर सेट कर ले तो मैं फ्री हो 9 बजे जाऊंगा। ठीक है। रात? यार सही सही बताएं, किसी ने सही नहीं बताना, तो मैं इसलिए ये कहता हूं सुबह हम, मॉर्निंग का टाइम रख लेते हैं 9 बजे। सुबह की हम 10 बजे रख लेते हैं। कोई इशू है किसी को? अब सारे मैसेज बंद कीजिए और दोबारा बताइए, सुबह 10 बजे की रख लें।